वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है कि अगले सीडीएस हो सकते हैं जनरल एम नरवणे, क्योंकि कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ये माना जा रहा था, जिसमें जनरल बिपिन रावत जी का निधन हुआ था, ये माना जा रहा था कि अब इस जगह पर कौन आसीन होगा, और ऐसे में एम नरवणे का नाम सबसे आगे चल रहा था। रुक करते हैं अगली खबर का। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी। एसपी में होगा शिवपाल की पार्टी का विलय। लखनऊ में शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच लगभग 45 मिनट मुलाकात हुई। विधानसभा चुनाव एक होकर लड़ेंगे, ये खबरें सामने आ रही हैं। और सबसे अहम चीज इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच लगभग 45 मिनट ये मुलाकात हुई, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ में उतरेंगी। और खबरें ये हैं कि शिवपाल यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने कुनबे को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार चुनाव से पहले जिस तरह तस्वीरें सामने आई थी, परिवार की फूट जो थी वो खुलकर सामने आई थी। और उसके बाद आप देखिए, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ऐसा मुमकिन होगा, चाचा और भतीजे क्या एक साथ आ पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो साफ हैं, और अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट की है, खुद साझा की है ये तस्वीर, जिसमें वो शिवपाल यादव के साथ है। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश इस वक्त हाई है, और अखिलेश का काफिला आप देख रहे हैं लखनऊ में, जिस दौरान चाचा और भतीजे की मुलाकात होनी थी उससे पहले। और इन दो तस्वीरों के मायने क्या हैं ये समझिए। जिस दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अलग हुए थे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि आखिर किसी एक को अपना नेता चुने। लेकिन अब कार्यकर्ताओं का जोश जो है, उनकी खुशी जो है वो नजर आ रही है। हमारे साथ शेखर आनंद जुड़ गए हैं लखनऊ से। शेखर, विधानसभा चुनाव से पहले अपने कुनबे को समेटने की अखिलेश यादव की कोशिशें जो हैं वो चुनाव में कितना रंग लाएंगी? देखिए, इसमें कोई दुराई नहीं कि तिनका तिनका जोड़ करके और ये घरौंदा बना रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि वो 2017 में भी दूध के जले हैं, फिर 19 में भी दूध के जले हैं, और 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और उसको करारी शिकस्त देखनी पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो एक करो या मरो का एक चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार रिपीट होती है तो बीजेपी फिर अपनी सरकार को रिपीट करने की महारथी मानी जाती है। वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रहा हो, तो जहां जहां बीजेपी की सरकारें बनी हैं उन जगहों पर रिपीटिशन बहुत तगड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को रिपीट करने के लिए जहां सारी ताकत झोंक रही है, तो अखिलेश यादव के सामने भी ये चुनौती है कि वो सरकार में कमबैक करें, वो सत्ता में कमबैक करें। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, और अब वो शिवपाल यादव के पास पहुंचे हैं जो उनके चाचा हैं। 2016 में जो इनका झगड़ा शुरू हुआ था उसको लेकर के कई बार ऐसे मौके आए जब ये लगा कि हाँ अब तो सब ठीक है, लेकिन वो स्थिति बनी नहीं, बल्कि आगे चलते हुए हमने देखा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जन्म होता है, शिवपाल यादव अपनी पार्टी बनाते हैं, उसके जगह जगह पे कार्यक्रम होते हैं। अभी भी शिवपाल यादव अपना रथ लेके चले थे, अखिलेश यादव अपना रथ लेकर के चले थे, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ट्रैवल कर रहा है। अखिलेश यादव कल रायबरेली जाने वाले हैं, उससे ठीक पहले जब ये मर्जर की बात आती है या गठबंधन की बात आती है, देखिए यहाँ पर ये अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि जो मर्जर है वो होगा या गठबंधन होगा। गठबंधन में शिवपाल यादव के सामने एक आगे का रास्ता खुला होगा, क्योंकि शिवपाल यादव का जो कुनबा है या शिवपाल यादव के जो बेटे हैं, क्या वो भी अखिलेश यादव के झंडे के नीचे आना स्वीकार करेंगे या अखिलेश यादव उन सबको लेकर के साथ में चलेंगे, ये एक सवाल आखिर में बचा रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी आज बनाई, जिसको उन्होंने खड़ा किया, एक चुनाव के लिए एक गठबंधन तक बिन फेरे हम तेरे ये स्थिति बन सकती है। लेकिन जब आप गठबंधन मर्जर कर लेते हैं तो फिर हम तेरे और बिन तेरे हो ही नहीं सकता है। तो ये स्थिति शायद अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि जो पारिवारिक इक्वेशंस हैं वो बहुत अलग तरीके की हैं।
ये कहीं दबी छिपी बात नहीं है, ये सबके सामने है। रही बात इस चुनाव की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने बहुत ही मेहनत की है। वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करें, और ये वो फॉर्मूला है जो 2013 में अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी बनाए गए थे, लोकसभा का चुनाव था, उन्होंने तमाम एक छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। और बिल्कुल शेखर, सबसे ज्यादा अहम इस वक्त ये है कि तमाम कोशिशें मुलायम सिंह यादव की ओर से की गई, खुद समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से की गई। आजम खान ने तक इच्छा जाहिर की थी कि दोनों पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब चुनाव है और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, दोनों साथ हैं। खैर, बाद में पता चलेगा चुनाव के नतीजों पर कि ये जोड़ी कितना कमाल करेगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।